तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MIM फॉर इंडिया पर। और अभी अगर आपने YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ, ये जो खूबसूरत सी आप तस्वीर देख रहे हैं मुस्कुराती हुई, और इस मुस्कुराहट में यकीनन औरंगाबाद की जो है वो पूरा इतिहास, औरंगाबाद की उम्मीदें, औरंगाबाद की हकीकत, जिसको संसद में खड़े होकर के औरंगाबाद के लिए लड़ाई लड़ना, ये बड़ी खूबसूरती के साथ पार्लियामेंट में रखते थे। और बगल में आप एक और बड़ी शख्सियत को देख रहे होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन औरंगाबाद में हुआ क्या, ये आपको पता है। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जलील साहब की हार हो गई। अच्छा, हार क्यों हुई ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे औरंगाबाद में वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, और औरंगाबाद की आवाज़ थे इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील साहब का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। इम्तियाज जलील साहब का परिवार जो है, कोई फैमिली बैकग्राउंड, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। पत्रकारिता से उठे थे। इंडिया टीवी में, NDTV में जो है पत्रकारिता करते थे। 2014 में MIM में ज्वाइन किया था, और हैदराबाद से निकल करके MIM जो है पहली बार महाराष्ट्र में अपने पांव पसारने में कामयाब रही, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब की वजह से। क्योंकि इम्तियाज जलील साहब जो है 2014 में MIM ज्वाइन किया, वहां से चुनाव लड़े, विधायकी चुनाव जीता। उसके बाद 2019 में जो है फिर चुनाव लड़े, फिर जीते। क्योंकि मैं आपको इनकी हार का वजह भी बताने की कोशिश करूंगा कि हार की वजह क्या है, इम्तियाज जलील साहब हारे क्यों हैं। अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बैकग्राउंड है वो यकीनन बहुत नॉर्मल खानदान से ताल्लुक रखने वाले, सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। लोगों की आवाज़ बनकर के पार्लियामेंट में पहुंचे थे। आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें शिवसेना के कैंडिडेट हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, ये उद्धव बाला साहब के, एक ये उद्धव ये शिवसेना एक नाथ शिंदे वाले, और ये बाला साहब वाले, ये दोनों लोग। आप समझिएगा, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। 4,76,130 वोट मिले शिवसेना के कैंडिडेट को, और जीत का जो मार्जिन था वो 1,34,650 था। वही इम्तियाज जलील साहब जो है वो 3,41,480 वोट मिले, और जो हार का मार्जिन था वो 1,34,650 रहा। आपने ये ग्राफ देख लिया, सामने ये ग्राफ है। अब मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज जलील साहब हारे क्यों। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है। पिछली बार ये कैसे जीते थे? पिछली बार प्रकाश अंबेडकर का समर्थन था इन्हें, लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से इम्तियाज जलील साहब को हराने की कोशिश में लग गए, और गठबंधन तोड़ करके किसी और का समर्थन किया था। इम्तियाज जलील साहब एक सियासी खानदान से तो ताल्लुक रखते नहीं थे, तो उनको सियासत में दूर करना था। लगभग 2 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र के अंदर होने के बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में जो है एक भी मुसलमान सांसद नहीं चुन करके आया। लोकसभा में अब कोई भी मुसलमान जो है महाराष्ट्र से नहीं होगा। आगे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इम्तियाज जलील साहब जो है वो हारे क्यों। ये आपको पता है कि हारे सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ जो प्रकाश अंबेडकर थे, अंबेडकर ही नाम ले रहा था ना, वहाँ के जो प्रकाश अंबेडकर साहब थे, उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया। आखिरकार इम्तियाज जलील साहब हार गए। लेकिन आपने देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब हमेशा सेकुलरिज्म को साथ लेकर के चलते थे। सेकुलरिज्म, MIM पार्टी सेकुलरिज्म को साथ लेकर के ही चलती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, जब हिंदुत्व की छवि बनाई गई, वैसे रंगों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो इस्लाम का ताल्लुक है, ना ही किसी धर्म का ताल्लुक है, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे तो किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके से भीड़ नजर आ रही थी, वो आप देख रहे होंगे। किस तरीके से जनादेश मिल रहा था, जनता का प्यार मिल रहा था, मोहब्बतें मिल रही थी। इम्तियाज जलील साहब जो है, जब एक माहौल बना दिया गया था कि हिंदू मुसलमान, भगवा और हरा, आखिर धर्म से किसी रंग का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब लोगों के अंदर एक धार्मिक वेग पैदा करने की कोशिश की गई, धार्मिक गति देने की कोशिश की गई, तब क्योंकि पार्टी का जो रंग है वो हरा कलर है, और तो लोग अमूमन, आपने देखा होगा कि MIM से जो ताल्लुक रखते हैं वो हरे रंग का गमछा बांध लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इम्तियाज जलील साहब क्योंकि मराठाओं की आवाज़ थे, दलितों की आवाज़ थे, मुसलमानों की आवाज़ थे, और मजलूमों की आवाज़ थे, उन्होंने हरे कपड़े को प्रायोरिटी नहीं दी। सिर्फ इसलिए नहीं दी कि वो इस्लामिक रंग है, लोग इससे हमको इस्लाम समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने रंग को धर्म समझना शुरू कर दिया था। तो उनके जो लोग थे मराठा में ऑरेंज कलर का, भगवा कलर का गमछा डाल करके चलते थे इनके तमाम समर्थक। बहुत ज़्यादा वोटों से, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिली, बहुत ज़्यादा वोट मिले, लेकिन आखिरकार जो है जो नफरती लोग थे, उनकी नफरती वाली साजिशें जो हैं
वो नाकामयाब हुए और उन नाकामयाबी का सिला ये हुआ कि इम्तियाज़ जलील साहब हार गए। हार का विश्लेषण सिर्फ नतीजा ये निकलता है कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब लगभग 5 सालों से उन पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनकी आवाज़ बने हुए थे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो।